गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। और आज का जो टॉपिक है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मोशन के अपन ने न्यूटन्स के दो लॉ के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था और आज अपना है पॉइंट न्यूटन्स का फर्स्ट थर्ड लास्ट पॉइंट। न्यूटन्स थर्ड लॉ अपने को क्या बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। मतलब अगर अपन कुछ भी एक्शन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या कोई भी चीज़ है तो उतना ही अपने को रिएक्शन मिलता है उसी अमाउंट में, और वो कौन से डायरेक्शन में होता है? ऑपोजिट। जिस डायरेक्शन में अपन ने किया है उस के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके बहुत सारे एग्जांपल अपन देख सकते हैं, लाइव एग्जांपल। जैसे अपने पास स्विमिंग का एग्जांपल है, तो स्विमिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, जब अपन स्विमिंग करते टाइम पे हाथ और पैर से जो वाटर है उसको अपन पीछे की तरफ से धकेलने की कोशिश करता है, तो उतने अमाउंट में जो लिक्विड है, वो जो वाटर है, वो अपने ऊपर फोर्स लगाता है, वो क्या करवाता है, आगे की तरफ मोशन करवाता है अपने को। तो अपन जितना पीछे फोर्स लगाते रहेंगे, वाटर आगे की तरफ अपने को क्या करता रहेगा, इक्वली अमाउंट में भेजता रहेगा। तो ये पॉसिबल है अपने पास। इसका एग्जांपल हो गया अपने न्यूटन थर्ड लॉ का। फिर अपन देखते हैं, जैसे अपन अर्थ पे चलते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी भी किस केस के अंदर आती है, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर आती है। जैसे अपन अर्थ पे चलते टाइम पे पैर से पीछे की तरफ से अपन फोर्स लगाते हैं तो अर्थ अपने ऊपर आगे की तरफ से फोर्स लगाती है। मतलब जितना अपन पीछे की तरफ से लगाएंगे अर्थ अपने को आगे की तरफ भेजने की कोशिश करेगी, तो अपन अपना चल पाना पॉसिबल होता है। फिर आता है अपना, जैसे बुलेट वाला एग्जाम्पल देखें अपन, तो बुलेट वाले एग्जाम्पल के अंदर जैसे अपन गन फायर करते हैं, अपन बुलेट को फायर करते हैं, उस केस में या अपन मूवी में देखा होगा या फिर अपन कोई भी एग्जांपल जनरली देखा होगा, तो गोली आगे की तरफ मोशन करती है और जो अपने पास जो बंदूक होती है, जो गन होती है, वो क्या करती है, पीछे की तरफ से रिकॉइल होती है। अब उसका मास ज़्यादा है तो रिकॉइल क्या करती है, कम होती है, लेकिन होती है वो। जैसे अपने को ऐसे बोलते हैं जर्क सा लगता है, अपने को झटका सा लगता है पीछे की तरफ से। ये एवरी सिचुएशन में यही होता है। कोई भी एग्जांपल अपन देख लें कि जितना ये आगे जाएगा उतना ही अपने पास थोड़ा पीछे की तरफ से मोशन लगता है। फिर अपन देखते हैं रॉकेट का जो प्रोपल्शन है, जो रॉकेट अपन देखते हैं वो जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसके अंदर अपन देखते हैं ये जो मोशन है उसका, रॉकेट का जो मोशन है, इसका मोशन अपवर्ड है। अब ये नीचे की तरफ से जो गैस जो निकलती है, अब ये गैस क्या होती है, एज अ फ्यूल वर्क करती है, ये लिक्विड होती है, ये कंबस्टेड होती है और बाहर की तरफ से बहुत हाई स्पीड में निकलती है। ये गैस की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो जितनी ये गैस स्पीड नीचे की डायरेक्शन में रहेगी उतनी ये क्या करेगा, रॉकेट आगे की तरफ से मोशन करेगा। तो इस केस में अपन देखें कि रॉकेट ऑलवेज क्या करता है, अपवर्ड मोशन करता है। यहाँ पे अपन जैसे रॉकेट ये जनरल अपन ने देखा, या अब इससे अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अपन ने लिखा F12 इक्वल्स टू माइनस F21, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, अपन वेक्टर में भी इसको शो कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों फोर्स अपन ने क्या कि ये दोनों अभी 1-2 को भूल जाएं तो ये क्या करेंगे, फोर्स ये इक्वल है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ से देखो F12 का मतलब क्या हुआ और F21 का मतलब क्या। F12 का मतलब होता है कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, लेकिन इनका साइन क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कोई भी एग्जाम, इससे अपन डिराइव भी करेंगे आगे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो इसी पे बेस्ड है। तो इसका अपन देखेंगे और ये अपन न्यूटन के तीनों लॉ अपने कोई ढंग से याद करने बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आगे के चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा काम वर्क आने वाले हैं। और कल अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।